ये रिपोर्ट मेरे एक पेशेंट की है। BSL रैंडम 142, HbA1c 6.2 और फास्टिंग इंसुलिन 18.4। वो मेरे सामने बैठा था, एक 38 साल का IT प्रोफेशनल, पुणे में काम करता था, रोज सुबह जिम भी जाता था। उसने कहा, डॉक्टर साहब मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कंपनी ने ये मैंडेटरी टेस्ट भेजा था इसलिए मैंने करवा लिया। मैं उसी की रिपोर्ट देख रहा था और मैं जानता था कि ये आदमी 5 से 7 साल में डायबिटिक होने वाला है अगर आज यहाँ नहीं आता तो। आप में से काफ़ी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और शायद सोच रहे हैं कि मुझे क्या हो सकता है, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ। लेकिन साइंस कुछ और ही कह रहा है। अभी इस वक्त इंडिया में 13 करोड़ 60 लाख लोग प्री डायबिटिक है। इनमें से बहुत लोगों को पता भी नहीं, और अगर ये लोग कुछ नहीं करते तो ये सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ कैटास्ट्रोफ बन सकता है जो इंडिया ने कभी नहीं देखी। हम बात कर रहे हैं लाखों एम्पुटेशंस जो होने से रुक सकते हैं, लाखों लोगों का ब्लाइंडनेस जो प्रिवेंट हो सकता है, लाखों लोगों के किडनी फेलियर्स जो कभी होने ही नहीं चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने उन्हें वक्त पे नहीं बताया। ये 3 नंबर्स BSL रैंडम, HbA1c और फास्टिंग इंसुलिन, ये 3 नंबर्स आपकी ज़िंदगी के अगले 10 से 20 साल डिसाइड कर सकते हैं। और इनका मतलब क्या होता है वो अभी बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन आज की बात आप जानोगे, क्योंकि साइंस ने अब एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला है जिससे हम डायबिटीज़ को सालों पहले पकड़ सकते हैं, जब वो अभी पूरी तरह से एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। आपके डॉक्टर ने शायद आपको कभी बताया ना हो, लेकिन फास्टिंग इंसुलिन एक ऐसा टेस्ट है जो डायबिटीज़ को 5 से 10 साल पहले ही पकड़ सकता है। और वो टेस्ट कितने लोगों का होता है? बहुत ही कम लोगों का, क्योंकि फास्टिंग इंसुलिन की अवेयरनेस बहुत कम लोगों के अंदर है। मैंने उस पेशेंट की कहानी अभी भी अधूरी है, उसे क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझते हैं ये 3 नंबर्स आखिर एग्जैक्टली है क्या। ये रिपोर्ट जो आपने देखी इसमें 3 चीज़ थी। पहला, BSL रैंडम 142। BSL रैंडम का मतलब होता है कि ब्लड शुगर लेवल किसी भी रैंडम समय पे लिया हुआ, मतलब किसी भी वक्त पे अगर आप BSL लेंगे उसे हम BSL रैंडम कहते हैं। नॉर्मल वैल्यू जी इसकी होती है वो 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। इस पेशेंट के अंदर वो 142 थी। ये एक येलो सिग्नल है, ये डायरेक्ट रेड सिग्नल नहीं है। सेकेंड, HbA1c। HbA1c का मतलब ये होता है कि ये आपके 3 महीने का रिपोर्ट कार्ड है। ये आपके ब्लड शुगर को 3 महीने तक कैसा कंट्रोल था ये बताता है। अगर HbA1c 5.6 से नीचे है तो वो नॉर्मल है। अगर वो 5.7 से 6.4 के बीच में है तो उस इंसान को हम लोग लेबल करते हैं प्री डायबिटीज, मतलब डायबिटीज एस्टेब्लिश नहीं हुआ बट जरूर होने वाला है। एंड अगर HbA1c 6.5 के ऊपर है तो कंफर्म डायबिटिक है एंड उसे कोई ना कोई मेडिकेशन का जरूरत पड़ सकता है। मेरे पेशेंट में जो HbA1c था वो 6.2 है, वो सेफ नहीं है लेकिन वो अभी भी डायबिटिक नहीं हुआ। मतलब इसका मतलब ये है वो एक ऐसा सिग्नल है जहाँ पे आपको कुछ एक्शन लेना है बट आप डायबिटिक भी नहीं बने हो, जिसका मतलब ये है कि आप अभी भी डायबिटीज को प्रिवेंट करने के लिए कुछ कर सकते हो। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट टेस्ट था फास्टिंग इंसुलिन। फास्टिंग इंसुलिन 18.4 था। ये वो नंबर है जो इंडिया में बहुत सारे लोग चेक नहीं करते और ये एक सबसे ज़रूरी नंबर है। सोचो दोस्तों, इंसुलिन एक चाबी की तरह है और ग्लूकोज और आपके सेल्स एक ताले की तरह है। ग्लूकोज यानी शुगर वो बाहर आके खड़ी है एंड अंदर जाना चाहती है, मतलब वो आपके सेल में जाना चाहती है। जब तक सब कुछ ठीक होता है इंसुलिन चाबी की तरह घूमता है, आपका ताला खुल जाता है और ग्लूकोज अंदर चले जाता है। लेकिन जब इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू होता है तो ताला थोड़ा अकड़ जाता है एंड सिंपल ताले से, सिंपल इंसुलिन से सेल्स का ताला नहीं खुलता एंड उसके अंदर फिर बॉडी ये करनी चालू करती है, बॉडी बहुत सारा इंसुलिन बनाती है एंड सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने के लिए ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ने लगती है। इसी को हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसका मतलब ब्लड में इंसुलिन लेवल बढ़ने लगता है। ब्लड शुगर अभी नॉर्मल दिख सकती है लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ रेज्ड इंसुलिन, एंड ये पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड ये प्री डायबिटीज़ के अंदर होता है। एंड अगर हमें कुछ एक्शन नहीं लिया तो एक टाइम ऐसा आ जाता है जब कितना भी इंसुलिन बढ़ जाए आपका ताला नहीं खुलता एंड वो पेशेंट की ब्लड में शुगर बढ़ जाती है एंड उसे हम कहते हैं डायबिटिक। तो दोस्तों ये वो विंडो है 5 से 10 साल पहले की जब हम डायबिटीज़ को रोक सकते हैं, सही कदम उठाए तो। फास्टिंग इंसुलिन 10 से ऊपर एक अलर्ट है। 18 इंसुलिन का मतलब ये है कि बॉडी ऑलरेडी ओवरवर्क कर रही है। मेरे पेशेंट में 18.4 था, ब्लड शुगर ऑलमोस्ट नॉर्मल थी, HbA1c बॉर्डर लाइन था, लेकिन फास्टिंग इंसुलिन ने सब सच बता दिया। उसे क्या हुआ वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, बट आप जानते हैं वो सबसे बड़ी बात जो लोग कहते हैं जब उन्हें डायबिटीज डायग्नोस होता है, डॉक्टर साहब अचानक कैसे हो गया? अचानक डायबिटीज कभी अचानक नहीं होता, वो 10 से 15 साल से आ रहा होता है बिना किसी शोर के, बस हम उसका आने को पकड़ नहीं पाते। दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर अजहर अख्तर, मैं पिंपरी पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं
कोलोरेक्टल एंड मिनिमल एक्सेस सर्जन हूँ और मैं बेयर वाइटल्स पे ये वीडियो इसीलिए लेकर आता हूँ क्योंकि मुझे लगता है सही इन्फॉर्मेशन सही वक्त पे किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। और मेरे पेशेंट में मैं देखता हूँ कि कितने सारे पेशेंट को गलत नॉलेज होती है, मिस इन्फॉर्मेशन होता है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड व्हाटएवर। उसी को चेंज करने के लिए मैं ये चैनल पे वीडियोज़ बनाता हूँ ताकि एटलीस्ट एक पेशेंट जो है उसे सही इन्फॉर्मेशन मिले एंड उसकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव डिफरेंस आ सके। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंडीशन की जो इंडिया में खामोशी से बढ़ती जा रही है एंड एक बहुत बड़ा एपिडेमिक बन चुकी है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आज अगर एक्शन लो तो ये पूरी तरह से रिवर्स भी हो सकता है। प्री डायबिटीज खुद भी कॉम्प्लिकेशन दे सकता है और जब जवाब आएगा तो आप शॉक हो जाओगे। प्री डायबिटीज वो जगह है जब का सिग्नल येलो है बट रेड नहीं है। इसका मतलब ये है कि यू हैव टू गेट रेडी। प्री डायबिटीज वो जगह है जब आपके फ्यूल नीडल आपके रेड जोन के बिल्कुल पास आ गई है, इंजन अभी बंद नहीं हुआ है लेकिन सिग्नल मिल रहा है। अगर इसी पॉइंट पे अगर आपने कुछ एक्शन नहीं लिया तो वो रेड हो सकता है। इसका मतलब डायबिटीज में कन्वर्ट हो सकता है। टेक्निकली जब आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से 150 के बीच आए या HbA1c 5.7 से 6.4 के बीच आए तो वो प्री डायबिटीज कहलाता है। और वो नंबर जो मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता रहा था 13 करोड़ 7 लाख लोग, ICMR की एक मेजर स्टडी ने कंफर्म किया है कि ये इंडिया के प्री डायबिटिक लोगों की संख्या है और इनमें से काफ़ी लोगों का फास्टिंग इंसुलिन कभी चेक ही नहीं हुआ। और एक चीज़ जो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा वो सुन के कि शायद आंखों थोड़ा रुक जाए क्योंकि प्री डायबिटीज सिर्फ डायबिटीज़ का दरवाज़ा नहीं, वो खुद भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपकी बॉडी में। तो दोस्तों इस पॉइंट पे चलते अनमास्क करते कुछ मिथ्स को जो आपने ज़रूर सुने होंगे। सबसे पहला मिथ, डॉक्टर ने बोला प्री डायबिटीज़ है तो ठीक होगा, डायबिटीज़ तो नहीं है ना। ये एक ऐसी सोच है जो मुझे सबसे ज़्यादा दर्द देती है। प्री डायबिटीज एक काउंटडाउन है। रिसर्च कहता है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो काफी लोग 10 साल में टाइप 2 डायबिटीज तक पहुंच जाएंगे। प्री का मतलब सेफ नहीं, प्री का मतलब अभी वक्त आने वाला है और जल्दी एक्शन लेना है। सेकेंड मिथ जो मैं कॉमनली सुनता हूँ, हमारे घर में किसी को डायबिटीज नहीं है तो मुझे क्यों होगा। दोस्तों फैमिली हिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है लेकिन ये अकेला फैक्टर नहीं है। आज इंडिया में जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो प्योरली जेनेटिक्स की वजह से नहीं है, वो है अर्बन लाइफस्टाइल की वजह से। लेट डिनर, मैदा, प्रोसेस फूड, स्ट्रेस, रात को नींद का कमी होना, ऑफिस में घंटों तक बैठे रहना, डिक्रीज एक्टिविटी, ये सब मिला के आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस दे रहे एंड जो कन्वर्ट हो रहा है डायबिटीज में। थर्ड मिथ, अब तो सिर्फ घास फूस ही खाना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक लार्ज स्टडी में एक सिंपल रूल बताया था, 5 से 7% तक वेट लॉस एंड 150 मिनट का एक्टिविटी पर वीक, ये आपकी रिस्क को 60% कम करेगा। मेरे पेशेंट ने मुझे बाद में ये बताया कि साइंस तो थे लेकिन वो साइंस इतने कॉमन लगते हैं कि वो उसे पहचान नहीं पाया। वो हर बार बाथरूम जाता था, जिम से आने के बाद भी बहुत ज़्यादा पानी पीता था, सोचता था कि जस्ट इट इज़ बिकॉज ऑफ द वीकनेस। खाना खाने के बाद भी थकान महसूस करता था, काम का स्ट्रेस है बोल के छोड़ देता था। उनकी गर्दन के ऊपर भी डार्क लाइंस आने लगे थे जिसे डॉक्टर बोलते हैं एकैंथोसिस निग्रिकेंस एंड ये एक इंसुलिन रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंट साइंस है। अगर आपको भी ये दिख रहा है, खाना खाने के बाद अनयूजुअल थकान हो रही है, बार बार प्यास लग रही है या बाथरूम लग रही है, आपकी नेक, अंडर आर्म्स में स्किन डार्क होने लगी है, आंखों के सामने थोड़ी थोड़ी धुंधलाहट होने लगी है, छोटे छोटे जख्म जो जल्दी ठीक नहीं होते हैं, तो प्लीज़ एक बार ये 3 टेस्ट करवाना ज़रूरी है एंड अपने डॉक्टर से एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप प्री डायबिटिक निकले एंड अभी कुछ एक्शन लें जिसकी वजह से आपकी आगे की जर्नी अच्छी हो सके। ये मेरे पेशेंट की कहानी नहीं लेकिन ये एक अलग पेशेंट की कहानी है जो मुझे भी याद आई है। एक 52 ईयर्स के अंकल थे, उन्होंने 4 साल पहले प्री डायबिटिक्स बताया गया था। उन्होंने वही किया जो बहुत सारे लोग करते हैं, रिपोर्ट्स को ड्रॉअर में बंद रख दिया एंड सोच लिया कि बाद में देख लेंगे। जब 3 साल के बाद वो आए तो उनका ब्लड शुगर लेवल 280 पे पहुंच गया था, HbA1c लेवल 9.2 पे चला गया था एंड उनके पैर में एक जख्म हो गया था जो शू बाइट की वजह से था। उन्हें डायबिटिक न्यूरोपैथी शुरू हो गई थी, यानी पैर के नर्व्स पे डायबिटीज का असर पड़ने लगा था, जो ये वो कॉम्प्लिकेशन है जो इवेंचुअली एम्पुटेशन तक भी लेके जा सकता है। उन्होंने मुझसे पूछा डॉक्टर साहब ये प्री डायबिटीज से भी हो सकता है? और दोस्तों यही वो शॉकिंग फैक्ट है जो मैं आपको पहले से बताना चाहता था। रिसर्च ने ये बताया कि अगर आप प्री डायबिटिक हो, प्री डायबिटीज में भी वैस्कुलर एंड नर्व कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी शुरू हो जाते हैं। जब तक डायबिटीज डायग्नोस होता है ये कॉम्प्लिकेशन बहुत एडवांस बन चुके होते हैं। अब आते हैं मेरे पहले पेशेंट की वाइफ, उन्हें भी प्री डायबिटीज था, उन्हें पता था लेकिन उन्होंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया। वो टेंशन आ जाएंगे, सोचेंगे कि क्या होगा। दोनों एक ही किचन से खाना खाते थे, दोनों का लाइफस्टाइल भी सेम था और दोनों एक जैसे ही रिस्क पे थे। प्री डायबिटीज अकेले नहीं आता, ये बहुत बार फैमिलीज के अंदर मल्टीपल लोगों को होता है। दोस्तों अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, घबराना नहीं है बट प्रॉपरली आपको समझना है। प्री डायबिटीज ये एक रिवर्सिबल कंडीशन है, मतलब ये वापस नॉर्मल हो सकता है और इसके लिए सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, हॉस्पिटल एडमिशन के लिए दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ कुछ आदतें आपको चेंज करनी रहती है। सबसे पहली चीज़ है उसमें मूवमेंट। अगर आप एक हफ्ते में
150 मिनट्स का वॉक करते हो, मतलब रोज अगर आप 30 मिनट तक चलते हो हफ्ते में 5 बार, तो डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम की स्टडी ने ये बताया है कि डायबिटीज़ का रिस्क 60% तक गिर जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है खाने का ऑर्डर। आप आपके खाने में सैलड्स पहले खाइए। सैलड्स पहले खाने की वजह से ये होता है कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन है वो धीरे धीरे हो जाता है। अगर आप सैलड्स में नींबू निचोड़ के खाओगे या फिर कभी कभी विनेगर का इस्तेमाल करोगे, तभी भी आपका जो एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो धीरे हो जाता है। अगर आप प्रोटीन खा रहे हो तो प्रोटीन को पहले खाओ, कार्बोहाइड्रेट्स बाद में खाओ, सीरियल्स बाद में खाओ, मतलब पहले सैलड्स एंड प्रोटीन, फिर रोटी सब्जी एंड दाल चावल। ये एक सिंपल तरीका है, जस्ट आपको सीक्वेंस अल्टर करना है, आपका खाना और ज़्यादा हेल्दी बन जाए। मैदा, पैकेज स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये स्लोली बंद करके इसे रिप्लेस करना है बाजरा, ओट्स या फिर मल्टीग्रेन रोटी से। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है नींद और स्ट्रेस। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही तो ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ के लिए। ये वो चीज़ें जो लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। कम नींद और क्रॉनिक स्ट्रेस दोनों डायरेक्टली ब्लड शुगर को बढ़ा देता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है एंड आपको डायबिटीज़ की ओर ले जाता है। और एक चीज़, डॉक्टर के पास जाना, सही टेस्ट करवाना। प्री डायबिटीज़ डायग्नोज हो तो 3 से 6 महीने में एक बार फॉलोअप करना। BSL फास्टिंग, HbA1c एंड फास्टिंग इंसुलिन, ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो आपको डॉक्टर बता सकता है कि आगे इसके वजह से क्या होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अभी तक रोक के रखा था, मेरा वो पेशेंट जो 38 ईयर्स का था, IT प्रोफेशनल, वो आज भी मेरे पास आता है। जब रिपोर्ट आई तो वो डरा हुआ था। उसने पूछा, डॉक्टर साहब क्या मुझे अभी लाइफ भर डायबिटीज़ रहेगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, अगर आपसे शुरू करूँ तो शायद कभी भी नहीं होगा। 6 महीने बाद उनका HbA1c 5.6 पे आ गया था, फास्टिंग इंसुलिन 9.2 पे चला गया एंड 12 महीने बाद HbA1c 5.2 पे आ गया था। इसका मतलब उन्होंने अपने प्री डायबिटीज़ को डायबिटीज़ होने से रोक लिया। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपने भी ये टेस्ट करवाई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए एंड मैं बताऊँगा आपका डायबिटीज़ रिस्क। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को बेयर वाइटल्स, जहाँ पे हम कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को सिंप्लीफाइड तरीके में हम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।